नमस्कार साथियों, मैं कॉग्निटिव आईटी सॉल्यूशन से आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। एसआईआर फॉर्म को भरने में काफ़ी सारी गलतियाँ हो रही हैं, जिससे आपका नाम जनगणना लिस्ट से काटा जा सकता है। तो सारी जो कॉमन गलतियाँ हो रही हैं, हम उनके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर एक जानकारी को कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे हमको फिल अप करना है, वो सब हम आप आज आपके साथ साझा करेंगे। तो बीएलओ द्वारा जो फॉर्म हमको दिया जा रहा है, इस तरह का एक फॉर्म है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म है और एक ही बार मिलता है। तो इसको हम आज इस कॉलम में क्या भरेंगे, इसमें क्या भरेंगे, ये सभी जानकारियाँ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इस कॉलम में किस तरह से जानकारी आएगी, इस कॉलम में किस तरह से जानकारी आएगी, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम कहाँ से और कैसे प्राप्त करके यहाँ पे भर सकते हैं। तो ये सभी जानकारियाँ हम कैसे स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं, आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे डिटेल में समझाता हूँ। बीएलओ द्वारा दिया गया फॉर्म कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जिसमें आपको 2025 की एसआईआर के अनुसार जो भी आपकी जानकारी होगी वो यहाँ पर पहले से भरी हुई होगी। क्रम संख्या, निर्वाचक नाम जो आपका ही नाम आएगा, आपका फोटो, क्यूआर, फिर आपकी ये सभी जानकारियाँ आपको भरनी है और इनके बारे में हम जानकारी के बाद बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी फ़ोटो चिपकानी है। फ़ोटो के लिए अगर हम बात करें तो हमको कलर्ड फ़ोटो जिसमें आपने चश्मा ना लगाया हो, इस तरह का हमको क्लियर फ़ोटो एक यहाँ पे चिपकाना है। फ़ोटो के लिए विशेष ध्यान रखना आप, जिसमें आपने चश्मा ना लगाया हो, क्लियर आपका फेस दिख रहा हो, वही फ़ोटो इस पे चिपकाएं। इसके बाद आते हैं जन्म तिथि। अब यहाँ ध्यान देने के लिए बात है, आधार कार्ड जो आपका बना हुआ है उसके अनुसार आपको अपनी जानकारी यहाँ पे भरनी है। जन्म तिथि जो आपने आधार कार्ड में दी है उसको आप यहाँ पे अंकित करेंगे। इसके सामने आधार संख्या वैकल्पिक है, अब चूँकि अब सभी के पास है तो आप यहाँ पे अपना आधार नंबर अंकित करेंगे, एंटर करेंगे। फिर अपना मोबाइल नंबर वही एंटर कीजिए जो एक्टिव हो, आधार कार्ड से लिंक हो। ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर बहुत ही आवश्यक है, जो आपको भविष्य में भी ज़रूरी सूचनाओं के लिए और वेरिफिकेशन के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए आपके लिए मांगा जा सकता है। फिर आपके आपके पिता का नाम इस कॉलम में आएगा, पिता या अब यहाँ पे ध्यान देने के लिए एक और बात है, ई-पिक नंबर। जो माता पिता का जो भी ई-पिक नंबर होगा, अगर वो उपलब्ध है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये भी वैकल्पिक ऑप्शन है, अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो पिता का नाम जो आपके आधार कार्ड पर है, माता का नाम, अगर माता का नाम आप प्रविष्ट कर रहे हैं तो माता का नाम, यहाँ पे माता का ई-पिक नंबर, वो भी वैकल्पिक है, अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। पति या पत्नी का नाम और उनका भी ई-पिक नंबर जो वोटर आईडी संख्या है, अगर उपलब्ध हो तो डाल सकते हैं। इनके लिए भी ये वैकल्पिक है। अब बात करते हैं इन कॉलम्स की। इनमें हमको क्या करना है? सबसे पहले जो 2003 की एसआईआर में जनगणना में आते हैं, उनके लिए ये वाला कॉलम है, तो वो अपनी जानकारी इस वाले कॉलम में अंकित करेंगे। उसके बाद जो 2003 की जनगणना में नहीं आते हैं, वो ये वाले कॉलम को फॉलो करेंगे, इसमें अपनी सभी जानकारियाँ प्रविष्ट करेंगे। अब इसमें ध्यान देने, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक फिलअप करने वाला कॉलम है, जिसके लिए आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सी गलतियाँ, बहुत बहुत से लोगों द्वारा कई गलतियाँ यहाँ पर अनजाने में हो जाती हैं। तो मैं बीच में आपको सलाह दूंगा कि आप पहले इसका एक फ़ोटोकॉपी करवा लें फॉर्म को, उसको पहले आप सावधानी पूर्वक सही तरीके से फिलअप कर लें, फिर आप उसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो इस कॉलम में हमको जानकारी भरना है जो जानकारी आपने ऊपर कॉलम में अपने रिश्तेदार की दी है। जैसे आपने अगर पिता की जानकारी आपने यहाँ पर दी है, तो आपके पिता का नाम 2003 की वोटर आईडी के अनुसार आपको अपने पिता का नाम यहाँ पर अंकित करना है। उनका ई-पिक नंबर जो वोटर आईडी संख्या रही है उसको यहाँ पर अंकित करना है। ये भी यहाँ पर वैकल्पिक है, अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। रिश्तेदार का नाम और उनसे आपका क्या रिश्ता है, पिता है, पत्नी है, माता है, बहन है, जो भी है वो आप इस कॉलम में अंकित कर सकते हैं। फिर आता है जिला, जिस जिले में
वो वोट करते थे, जो भी लिस्ट के अनुसार जो भी ज़िले में थे, वो ज़िला आपको यहाँ भरना है, राज्य का नाम, जिस राज्य में आप आते हैं उस राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। ये आपको 2003 की एसआईआर में प्राप्त हो सकती हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सावधानी बरतनी है इस इन तीनों कॉलम के लिए, चारों कॉलम के लिए। तो ये आपको मिलेगी एसआईआर की साइट से, जो मैं बताता हूँ आपको, वहाँ लेके चलता हूँ किस तरह से आप ये सभी चारों कॉलम की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपना ये फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं और ये सभी जानकारियाँ आप फिलअप करके, अब बात करते हैं इसकी विधानसभा निर्वाचन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, ये आप जानकारी निकालना बहुत ही आसान है। मैं आपको क्विकली एक सॉल्यूशन बता देता हूँ, ये प्रोसेस बता देता हूँ, जहाँ से आप इजीली सारी जानकारी निकाल सकते हैं। 2003 की जो जनगणना की लिस्ट है, वो आप कैसे प्राप्त करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको जाना है सबसे पहले गूगल पे जाकर आपको टाइप करना है वोटर ईसीआई और एंटर कीजिए। सबसे पहले दिखाई देगा हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया voters.eci.gov.in। यहाँ पे साफ साफ नाम हमको दिख रहा है क्लियर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम ओपन करेंगे इस साइट को। इसमें हमको ईएसआई मतदाता सेवा पोर्टल ये पेज ओपन हो जाता है। फिर हम जाते हैं सबसे पहले सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, जो 2025 की है, या जो भी। अब सबसे पहले आ जाता है स्टेट, तो हम सबसे पहले अपनी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मेरा है मध्य प्रदेश। फिर हम जाते हैं, फिर मध्य प्रदेश सिलेक्ट करने के बाद हमको ये 3 कॉलम और दिखाई देते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाले में हमको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जैसे मेरा है मुरैना, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मुरैना, तो मैंने अपना मुरैना सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आएंगे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जो आता है मेरा तहसील 8 नंबर अम्बासी। निर्वाचन क्षेत्र जो मेरा गांव आता है, अगर इसमें ये बहुत ही लंबा ड्रॉप डाउन आता है, इसमें ये बहुत 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 लंबी लिस्ट है। आप अगर अपने उसका नाम जानते हैं तो ठीक है, अन्यथा हमको ये नंबर यहाँ पर दिख भी जाता है, क्रम ये निर्वाचक, इसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम हमको इसमें ऑलरेडी फिलअप मिल जाता है, तो वो हम इसमें सर्च कर सकते हैं। तो मेरा आता है बिंडवा। अब मैं करूँगा यहाँ से व्यू। मित्रों, व्यू करने के बाद हम आ जाते हैं इस वाले, ये जो सूची हमको ओपन हो जाती है, इसमें हमको सारी लिस्ट उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार प्राप्त हो जाती है। अब हम फॉर्म पर वापस जाते हैं। फॉर्म में हमें चाहिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। क्रम संख्या से यहाँ तात्पर्य ये है मतदाता क्रमांक, जो आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा, इस कॉलम में मतदाता क्रमांक। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर आप आते हैं भाग संख्या। भाग संख्या ऊपर दी गई है इस तरह से, तो भाग संख्या में यहाँ पर मुझे 71 मिल गया, तो मैं यहाँ 71 अंकित कर दूंगा। उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यहाँ मैं 8 एंटर कर दूंगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। क्रम संख्या, जैसे यहाँ पर ये नाम हमको दिख रहा है, तो ये नाम में क्रम संख्या ये 1 है, तो हम यहाँ पर 1 एंटर कर देंगे। तो इस तरह से हम अपना गणना प्रपत्र फिलअप कर सकते हैं। मतदाता या किसी अन्य वयस्क परिवार सदस्य के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान, ये अगर आप हस्ताक्षर करते हैं तो अपने हस्ताक्षर करिए, अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगाइए। इसको कंप्लीट करके बीएलओ को दे दीजिए। इस तरह से हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिससे आप ये फॉर्म भरने में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं कर पाए। और आखिर में फिर से बोलना चाहूँगा कि इस फॉर्म को आप फोटो कॉपी करा के पहले उसको भरें, उसके बाद ओरिजिनल फॉर्म को फिलअप करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है, एक ही बार प्राप्त होता है। ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण ये है कि मैं भी इसी तरह की समस्या से गुजर चुका हूँ, जिसमें बहुत आपाधापी होती है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, कुछ लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया, जो आपकी
मदद कर सके इस तरह के फॉर्म भरने में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने परिजनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। धन्यवाद।